हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी हुंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। मैं आज आपको बताऊं कि पंजाब में नया साल शुरू हो गया है। पंजाब में नए साल शुरू होने का मतलब होता है कि लोहड़ी का फंक्शन। लोहड़ी का त्यौहार क्या होता है? मूंगफली गच्चक एंड रेवड़ी और साथ के साथ जो फंक्शन शुरू होते हैं न्यूली वेड के लिए या फिर जिनके घर में नए बच्चे हुए होते हैं वो लोग रेडी होने आते हैं हमारे पास। तो वो डालते हैं टिपिकल पंजाबी आउटफिट, जैसे सरदारी लुक्स में रेडी होते हैं, परांदी डालते हैं या फिर ब्रेड्स करते हैं जिसको हम गुत कहते हैं। तो आज जो मेरे पास क्लाइंट आए हैं इनका भी लोहड़ी का फंक्शन है इनकी शादी के बाद। तो ये आज अपने लोहड़ी के फंक्शन के लिए रेडी होने आए। ये एक तरह का ग्रैंड फंक्शन ही होता है पंजाब में जिसमें वो एज अ ब्राइड ही रेडी होंगे। बस आज उनका जो आउटफिट है वो टिपिकल पंजाबी या फिर जैसे सिख वाइब्स को बिलोंग करता है वैसा सा होएगा। तो इस लुक में मैं आपको वही चीज़ दिखाने लगा हूँ। आई थिंक कि जो लोग पंजाब से नहीं हैं उनके लिए काफ़ी एक्साइटिंग होएगी ये वाली लुक। तो ये लुक हम कैसे रेडी करेंगे, मेकअप भी करेंगे, साथ के साथ जो एलिमेंट्स ऐड करेंगे वो भी मैं आपको सारे के सारे शोकेस करूंगा। तो चलो अब हम इनका मेकअप स्टार्ट करते हैं। इनके फीचर्स को हम ज़्यादा डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि देखो मुझे माइंड में वो चीज़ भी रखनी है कि जो पंजाबी वाइब होती है मेकअप में वो भी आनी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप मैं मेकअप भी करता जाऊंगा एंड आपको बताता भी जाऊंगा कि हम इनके फीचर्स को कैसे हाईलाइट कर रहे हैं। आइज क्लोज करना। सबसे पहले मैंने फेस मिस्ट किया है स्किन को नॉर्मल करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए। ये मैंने फॉरएवर 52 का ही मिस्ट यूज़ किया है। एंड देन मैं मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करूँगा फेस के ऊपर। जो मैंने मिस्ट यूज़ किया था उसमें ऑलरेडी मॉइस्चराइज़र होता है तो मुझे ज़्यादा मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है। तो हम इसको नॉर्मल ही कंसीडर करेंगे क्योंकि एज सच ड्राई नहीं है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे वेदर है विंटर का। तो मैं हल्का सा ड्राई साइड लेके जा रहा हूँ। एंड रात का फंक्शन है तो फेस पे रेडियंस देने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस। तो ये एकदम से टिंटेड सा है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि रेडियंस है। ये फेस को इल्यूमिनेट भी करेगा एंड नाइट फंक्शन के लिए फेस के ऊपर एक अच्छा सा ग्लो भी देगा। ये फेस के ऊपर हम अच्छे से अप्लाई करेंगे। सिर्फ आईज पे नहीं करना हमने। एंड देन आफ्टर एप्लीकेशन इसको अच्छे से सेट करेंगे क्योंकि एक पर्टिकुलर अमाउंट मैंने अप्लाई की है फेस के ऊपर। एंड देन उसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से। ठीक है, आप देखो फेस कितना अच्छे से शाइन कर रहा है, फेस ग्लो कर रहा है। एंड आईज के लिए अगेन मैं मैटिफाइंग प्राइमर ही यूज कर रहा हूँ। एंड देन आई बेस हम यूज करेंगे कैरेक्टर कॉस्मेटिक का कंसीलर। मैंने यहाँ पे प्राइमर को हल्का सा सेट किया शेड भी बता दें। एंड ये मैं यूज कर रहा हूँ कैरेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लॉक आउट कंसीलर। 24 आवर स्टे करता है एंड द शेड इज फ्रेस्को। तो क्लोज टू द अंडरटोन्स हमने ये कलर यूज़ किया है। एंड देन इसको ब्यूटी ब्लेंडर से सेट करेंगे। और इनके लिए जो मैं आई शेडो पैलेट यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा ये वाली आई शेडो पैलेट। कैरेक्टर कॉस्मेटिक की हिप्नोटाइज है आई शेडो ब्लशर एंड हाईलाइटिंग पैलेट है। तो इसके अंदर मेरे पास वो सारे आई शेडोज़ हैं जो मैं इनके आउटफिट के अकॉर्डिंगली या जो आज की वाइब है उसके अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ट्रांजिशन कलर लूँगा। सबसे पहले न्यूट्रल्स में जाऊँगा, इधर दिस और दिस। सो अदरवाइज़ दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे रेट्रो ही पिक कर रहा हूँ क्योंकि रेट्रो इज़ मोर पीची। और जो इनके आईज़ हैं उसको मैं न्यूट्रल्स में जाऊंगा, जैसे गोल्ड ही यूज़ करूंगा मैं आईज़ के ऊपर।
हम आईज को रखेंगे हल्का सा लाइट एंड लिप्स को बोल्ड करेंगे। अगर आपने जैसे देखा हो, जैसे जब भी पंजाबी गर्ल्स रेडी होती हैं तो ऑलवेज दे वेयर डार्क लिपर एज पर द आउटफिट। जैसे आउटफिट का कलर होता है पिंक है या फिर रेड है, अदरवाइज रेड एंड पिंक कलर वैसे भी बहुत सुंदर लगते हैं। सो ट्रेंडिंग तो एक साइड पे, बट जब हम कल्चरल और ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ के लिए रेडी होते हैं तो हमें वैसा ही होना चाहिए जो उस कल्चर की वाइब है। एंड आइज़ के लिए जो मैं शेडो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं शोपैरल की ये मिनी आई शेडो पैलेट यूज़ कर रहा हूँ। एंड दिस इज़ इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का मैं ये कलर पिक करूँगा क्योंकि इनकी ज्वेलरी गोल्ड की है, तो आइज़ के ऊपर हम गोल्ड टोन्स ही करेंगे, और ये होलोग्राफिक है तो ये येलो एंड गोल्ड वाइब में ही जाएगा। एंड सी वन गो में मुझे कितना अच्छा इंटेंस इफेक्ट मिला है आइज़ के ऊपर, जितना मुझे रिक्वायर्ड था। क्योंकि आइज़ का मेकअप हम ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे। बट हाँ, इतना भी लाइट नहीं रखेंगे कि वो नाइट फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट ना करे। एंड ब्राउ बोन्स को मैट रखेंगे, तो मैट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अर्बन डीके का, ये मेरे पास शेड है। एंड नाउ इज़ द लाइनर पार्ट। तो लाइनर के लिए जेल लाइनर यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे पीएसी का जेल लाइनर यूज़ कर रहा हूँ। दिस इज़ द जेल लाइनर। तो बेसिकली मैं इनका जो लाइनर है वो भी नॉर्मल रखूँगा। वैसे तो देखो, एक टिपिकल लाइनर की एप्लीकेशन होती है पंजाब में, जो पहले होती थी उसको कहते थे पूंछों वाला सुरमा, मीन जिसे हम टेल लाइनर कह दें या फिर विंग लाइनर कह देते हैं आजकल। बट मैं यहाँ पे इनके लिए नॉर्मल ही अप्लाई करूँगा लाइनर। आइज ओपन करना। ठीक है, हमने आइज को हल्की सी शार्पनेस दी है। अब आइज क्लोज करना। ब्राउ फिलर, जेल ब्राउ पोमेड यूज़ कर रहा हूँ मैं, मीडियम शेड है मेरे पास ये, एंड फ्रॉम ABH। जस्ट आँख को प्रोमिनेंट करेंगे एंड देन शेप मेंटेन करेंगे एक फ्लॉलेस ही। द अदर साइड।
सो अभी अंडर आई सबसे पहले मैं काजल फिल कर दूंगा, क्योंकि ये बिल्कुल मिनिमल सा ही काजल फिल करते हैं। आप आइज ओपन करना, रुका। तो हम जस्ट वाटर लाइन पे ही काजल अप्लाई करेंगे, लाइक दिस। सो काजल एप्लीकेशन मैं पहले इसलिए कर रहा हूँ कि समटाइम्स काजल जो है वो आइज़ वाटरी हो जाती हैं, तो काजल ब्लीड कर जाता है। तो पहले ही हम इसको अच्छे से फिक्स कर देंगे। बस क्लोज, बस आप आइज़ ऊपर बिल्कुल सामने देखना। एंड अंडर आई क्लीन। सो अंडर आई का जो भी हमारा एक्सेस फॉल कर गया था मेकअप, वो हमने क्लीन कर दिया। आप आइज़ क्लोज करना बस 2 मिनट्स के लिए। सो कंसीलिंग एंड करेक्शन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ क्यूटी ब्यूटी के HD फोटोजेनिक फुल कवरेज बिग साइज कंसीलर। सो द शेड इज़ 04। ऊपर देखना सामने। तो जैसा मतलब इसका साइज़ है, ये काफ़ी अच्छी क्वांटिटी भी है, और इसके साथ आपको कवरेज भी बहुत अच्छी मिलेगी, और बिल्कुल ही लाइट वेट कंसीलर है ये। मुझे आज इस लुक को क्रिएट करते ही ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेकअप बिल्कुल भी हैवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी मेकअप होएगा तो वो सुंदर ही नहीं लगेगा, मीन्स फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो। बट जो इनका आउटफिट है वो ऑलरेडी काफ़ी सुंदर आउटफिट है, कलर भी बहुत अच्छा है, इवन एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी है। तो फाइनल में आप पूरा देखोगे, पूरी लुक मैं आपको डिस्क्लोज़ करूँगा। अभी कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि जैसे कंसीलर यूज़ करते हैं, करेक्टर यूज़ करते हैं, तो लेयरिंग किस लेवल तक करनी चाहिए। देखो मैं ये कहता हूँ कि स्किन के ऊपर ज़्यादा लेयरिंग वैसे भी नहीं करनी चाहिए, जितना मिनिमल मेकअप रखो उतना ही अच्छा है। एंड स्किन भी ब्रीथ कर पाती है, और मेकअप फिर केकी भी नहीं होता है। केकी और पैची उसी कंडीशन में होगा जब हम एक्स्ट्रा लेयर्स ऐड करते हैं मेकअप की, एक फ्लॉलेस लुक देने के लिए। बट फ्लॉलेस लुक का मतलब ये नहीं होता कि ओवर लेयरिंग। सो मैं अपने सारे वीडियोस में यही चीज़ सिखाता हूँ कि मिनिमल मेकअप यूज़ करो, ज़्यादा लेयरी हमने नहीं यूज़ करना। और जो यहाँ पे मैं फाउंडेशन यूज़ कर रहा हूँ, इनके लिए मैं फेंटी ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करूँगा। सो इस फाउंडेशन को जब मैंने मिक्स किया है, मैंने 2 फाउंडेशन शेड्स मिक्स किए हैं, और जो इसका मैंने कलर टोन अचीव किया है वो मैंने पीच किया है, क्योंकि मैंने पिंक टोन्स उठाई हैं। क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि इनकी जो स्किन के अंडरटोन्स हैं वो वार्म है, तो स्किन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने फाउंडेशन का पीच कलर जो है वो पिक किया है। सो ऐसे ही फोरहेड के ऊपर। सो अच्छे से आपने लेयरिंग करनी है। अगेन जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि फाउंडेशन की एप्लीकेशन अच्छे से करनी ज़रूरी है, अदरवाइज स्कैटर्ड सा यूज़ करोगे तो उसमें पैचेस विजिबल होंगे फेस के ऊपर। और ये जो फेंटी ब्यूटी का फाउंडेशन है, ये स्टे बहुत अच्छा करता है, लॉन्ग लास्टिंग फाउंडेशन है, अगेन लाइट वेट।
सो डायरेक्टली मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर दूंगा। नेक के ऊपर मैंने ऑलरेडी कर लिया था। अब इस तरह देखो, और आप देखो इनके जैसे हमने अंडरटोन्स के साथ प्ले किया है, वार्म अंडरटोन्स को हमने न्यूट्रल में कन्वर्ट किया है। मुझे वो छोटे वाला ब्रश भी देना ब्लेंडिंग के लिए। अच्छा ये कॉपी हो गई। सो इनकी रिसेप्शन से लेके आज तक का हमारे पास आई थिंक इनका फोर्थ फिफ्थ मेकअप है रेगुलरली। ये देना ब्रश, तो छोटे ब्रश के साथ मैं इनर कॉर्नर्स में ब्लेंडिंग कर रहा हूँ सॉफ्टनेस देने के लिए। ब्लशर बना दो। हाँ, पिंक टोन्स में देना ब्लशर। सो देखो सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है जब आपके पास एक ही क्लाइंट बार 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 रेडी होने के लिए आता है। तो दिस इज़ पॉजिटिव थिंग हमारे लिए कि उनको या उनकी फैमिली को हमारा काम अच्छा लगा, दैट्स वाई दे आर कमिंग बैक टू बैक। सो अदरवाइज अगर कोई एक बार ही आए तो दोबारा ना आए तो फिर डाउट हो जाता है कि शायद काम अच्छा नहीं था। सो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स रिपीट होते हैं। ये बता दो कौन सा। ये जो मैं ब्लशर यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ये O2O का ब्लशर है, और ये लिक्विड ब्लशर है, क्रीमी नहीं है, लिक्विड है, एंड इसमें हल्का सा टिंट भी है, मीन्स ये रेडियंस है इसमें, एंड दिस इज़ बेस्ट। लूज पाउडर रेडी कर दूँ। बस आप ऊपर देख। सो अभी लूज पाउडर के साथ मेकअप को लॉक कर देंगे। सो सबसे पहले अंडर द आईज, जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एरिया होता है जहाँ पे लाइंस बहुत जल्दी फॉर्म होती हैं, तो यहाँ पे एक कंट्रोल करेंगे। एंड मैं यहाँ पे जो लूज पाउडर यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ वनीला इन शेड, एंड द ब्रांड इज़ ABH। सो ये ABH का है जो मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ, क्लोज कर दो। और ये ऑल स्किन टाइप है, आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हो। एंड फुल फेस ब्रश के साथ। और देखो देखते देखते मेकअप सारे का सारा लॉक हो गया। आउटफिट को सिक्योर करने के लिए, सेव करने के लिए हमने टिश्यूज़ यूज़ किए हुए हैं। एंड द फोरहेड पार्ट। सो लूज पाउडर के साथ अच्छे से हम फेस पे मेकअप को लॉक करेंगे, एंड देन द फिनिशिंग पार्ट अगेन फ्रॉम द ब्राउज।
अभी जो भी ये मेरी वीडियो सेशन देख रहे हैं साथ के साथ, तो जो एक चीज़ आपको दिख रही है कि वो हैंडल करनी पड़ेगी आइज़ के ऊपर। ऐसी सिचुएशन सबके साथ ही होती है, क्योंकि जब आपके पास बैक टू बैक क्लाइंट्स होते हैं तो आप फटाफट से मेकअप करते तो इतना टाइम नहीं होता। जैसे सर्दियों में लाइनर जल्दी ड्राई नहीं होता, तो उसको एक बारी वैसे ही छोड़ना है। तो आप भी वो बताना कि वो क्या चीज़ है, उसको मैं करेक्ट करूँगा बिल्कुल लास्ट में जाके। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम काजल को फिनिश करेंगे। काजल मैंने एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल मिनिमल सा रखूँगा, बट उसको ब्राउन कलर्स के ब्राउन, एक सेकंड देना, पैलेट ओपन करना, आप आइज़ ओपन करना। हम इनकी आइज़ पे ज़्यादा काजल नहीं यूज़ करेंगे, बट एक चीज़ बताऊंगा, जैसे इनकी आइज़ यहाँ से लिफ्ट हो रही हैं तो इसको हल्का सा ड्रूप एंड स्ट्रेट करूँगा। तो आउटर कॉर्नर पे मैं ब्राउन कलर यूज़ करूँगा, क्योंकि इनको ज़्यादा काजल नहीं चाहिए आइज़ के अंदर। तो हम क्या करेंगे, आइज़ को सिर्फ करेक्ट करेंगे टेक्निकली। देखो आइज़ ड्रूप होगी ना, एकदम से लिफ्ट ख़त्म हो गया आइज़ का, तो मैंने साइड से ही ड्रूप किया है। एंड इनर से उसको आइज़ को शेप देने के लिए मैं वन ऑफ माय फेवरेट आई शेडो यूज़ कर रहा हूँ फ्रॉम मैक। ऐसी टेक्निक के साथ आपकी आइज़ लिफ्टेड भी नहीं आती एंड ज़्यादा हैवी काजल वाली लुक भी नहीं आती। एंड सॉफ्टनेस आप इस तरह देखते हैं। बस वाटर लाइन के ऊपर काजल फिनिश करेंगे एंड देन मस्कारा लैशेस करेंगे बाद में यूज़। ठीक है, मस्कारा दे दो। मैं शॉपैरल का मस्कारा यूज़ करूँगा। एक बारी मस्कारा दिखा दो सामने से। इनके लैशेस ऑलरेडी काफ़ी सुंदर हैं, बिग हैं, बट स्टिल हम फेक लैशेस यूज़ करेंगे। इन द लोअर लैश। वो देना अंडर आई ब्रश फिनिशिंग के लिए। लुक इन द पाउडर ब्रश। कंटूर करने के लिए फेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ कैट वॉन्डी के शेड फाइट। ये पैलेट है, इसमें आपको सारे कलर्स मिलेंगे जो कि हमारे इंडियन स्किन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं इन दोनों शेड्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, कूल एंड वार्म शेड है। अंडर द चिन फेस को शार्पनेस देने के लिए, जो इनकी ये साइड से बोन है जो फेस को हल्का सा स्क्वायर इफेक्ट दे रही है, हम उसको भी थोड़ा सा शार्प दिखाएंगे यहाँ से। दैट्स इट। एंड चिन ऑलरेडी इनकी पॉइंटी है, तो ज़्यादा हमें कंटूर से चिन को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आउटर साइड ब्लशर को मैं वार्म कंटूर शेड से, इस सॉरी कूल कंटूर शेड से शेप कर रहा हूँ। इस आई शेडो पैलेट का पिगमेंट बहुत अच्छा है, बट आई डोंट थिंक सो कि ये इंडिया में अवेलेबल है। एंड ब्लशर्स के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रहा हूँ, कैरेक्टर कॉस्मेटिक की हिप्नोटाइज आई शेडो ब्लशर एंड हाइलाइटर पैलेट। तो इसके अंदर से हम ये ब्लशर पिक करेंगे। जो हमने प्रीवियसली ब्लश अप्लाई किया उसको सिर्फ ब्राइटनेस देने के लिए, क्योंकि लिप शेड मैंने इनका ऑलरेडी पिंक करना है कलर में, तो ब्लश हम ज़्यादा ब्राइट नहीं करेंगे।
and then the highlighter part. सामने देखना। सो हाइलाइटर मैं सिर्फ फ्रंट चीक्स के ऊपर अप्लाई करूँगा, सो दैट कि फेस यहाँ से लिफ्ट हो आगे आगे से। एंड नोज के लिए छोटा वाला ब्रश, सिर्फ नोज टिप। इनका नोज ऑलरेडी शार्प है, तो शार्प नोज के ऊपर हम दोबारा कंटूर ज़्यादा कंटूर नहीं करेंगे, अदरवाइज नोज और भी ज़्यादा शार्प लगेगा। मुझे पाउडर ब्रश दे दो। ओके, सो फिनिशिंग पार्ट है, उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे लिप शेड की एंड लैशेस की। लैशेस में मुझे 7 नंबर रेडी कर दो। सो देखो, ये जो ट्यूटोरियल है इसमें मैंने आपको साथ के साथ ये भी बताया है कि जो पंजाबी फंक्शन है, लोहड़ी का फंक्शन, उसमें मेकअप कैसे करते हैं, जो कि मिनिमल होना चाहिए लुक वाइज। एंड साथ के साथ मैंने टेक्निक भी शेयर की है कि अगर आपके क्लाइंट की अंडरटोन्स वार्म हैं तो उनको पीच में कन्वर्ट कैसे करना है। उसके लिए हमने वार्म टोन का पहले कंसीलर अप्लाई किया फुल फेस के ऊपर, एंड देन हमने फाउंडेशन अप्लाई किया कूल एंड वार्म का कॉम्बिनेशन। सो उसके साथ हमने अचीव किया न्यूट्रल पीच टोन्स। तो इनके लिए जो मैं लिप शेड यूज़ कर रहा हूँ वो है हुडा ब्यूटी का लिक्विड मैट है। सो ये जो शेड है, दिस शेड इज़ ट्रॉफी वाइफ। यस, सो शेड इज़ ट्रॉफी वाइफ। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो और हम वहाँ पे टैग भी कर देंगे। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ पिंक शेड। हॉट पिंक तो नहीं है, बट पिंक का बहुत सुंदर सा कलर है, जो कि ज़्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है बट इनके आउटफिट के साथ कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो मैंने लिपर कर दिया, लैशेस कर दिए हैं, तो उसके बाद मेकअप को फिक्स कर रहे हैं। सो जिसके साथ हमारे जो मेकअप का स्टे भी है वो भी बढ़ जाएगा, स्टे अच्छा हो जाएगा। एंड मीनवाइल इनकी हम हेयर लाइन क्लीन कर देंगे, क्योंकि हेयर लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा मेकअप फाउंडेशन लग जाता है, तो उसके साथ क्या है कि वो फिनिश्ड लुक नहीं आती है। सो अभी हमारा आज का ये जो मेकअप लुक है वो हो गया है कंप्लीट। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ लोहड़ी फंक्शन के लिए मेकअप, क्योंकि लोहड़ी जो है वो पंजाब का न्यू ईयर ही माना जाता है, और उसमें जैसे न्यूली वेड हैं तो इनका ये मैंने खूबसूरत सा मेकअप किया। आप देख सकते हो इनका आउटफिट कितना सुंदर है, एकदम ट्रेडिशनल सी ज्वेलरी है, वो इनकी आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रही है। साथ के साथ जो हमने हेयर स्टाइल किया है वो भी पंजाबी स्टाइल में किया है, इनको जो हमने परांदी डाली है वो भी बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये सारे पंजाबी एलिमेंट्स हमने ऐड करके आज एक लोहड़ी की लुक क्रिएट की है। तो आपने मुझे ये बताना कि आपको ये लुक कैसी लगी, कमेंट्स में बताना ना भूलना। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग से वीडियोस चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन सी लुक आप मेरे चैनल के ऊपर मुझसे सीखना चाहते हो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।